नहीं, चलिए। ठीक। देखिए, सबसे पहले जो प्राणायाम हम करते हैं, दो तरीके से हम कर सकते हैं प्राणायाम। एक है फिजिको साइको स्पिरिचुअल, यानी पहले शरीर, फिर मन, फिर आत्मा की तरफ। और एक है ना साइको स्पिरिचुअल फिजिकल, मतलब मानसिक आध्यात्मिक शक्ति से आपकी शारीरिक शक्ति का विकास है। ये उनके लिए है जिन लोगों को शारीरिक परेशानी है, क्योंकि आपको शरीर में ही आध्यात्मिक काम करना है। मंदिर ही गड़बड़ रहेगा तो पूजा कैसे करेंगे? ठीक है ना। तो मंदिर को ठीक करना है, तो मंदिर को ठीक करने के लिए हमको भगवान को लाके बिठाना है और साथ साथ मंदिर को ठीक करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान को ले आ रहे हैं। भगवान निराले हैं, तो बोले ठीक है तू सफाई कर ले, मैं तो आने को तैयार हूं, है ना। ठीक है, तो हम उसको इस तरह से क्या करते हैं कि पहले मंत्र जाप करते हैं, यानी प्राण मुद्रा में हम नाम लेंगे या ज्ञान मुद्रा में भी ले सकते हैं। नाम जाप जो ब्रह्म का नाम हमने दिया, ये नाम मंत्र है, ब्रह्म मंत्र। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें हमको योग निद्रा ब्रह्म ध्यान है। योग निद्रा का मतलब है कि शरीर के एक अंगों को मन से एकाग्र करना है। इसको मानसिक रूप से आप निद्रा में जाएंगे, मतलब आनंद में जाएंगे, मतलब मुक्त रहेंगे। तो आप जैसे पैर की उंगलियों से, एड़ियों से, घुटनों से, आप सभी चक्रों पर यात्रा करते हुए सहस्रार से आप यहाँ आकर हृदय पर ये आप करते हैं, तो हर चक्रों पे आपकी जो ऊर्जा है वह जागृत होती है। आप जाते हैं यहाँ, तो यहाँ वायु जागृत होता है अनाहत चक्र में, यहाँ विशुद्धि चक्र है। यहाँ पर आपका जो साधना सेवा स्वाध्याय सत्संग में अगर मन लगेगा तो आपकी थायराइड की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थायराइड को अफेक्ट करता है नीचे की ग्रंथि। अगर आप तनाव में रहेंगे, समय पे खाना नहीं खाएंगे, नींद नहीं आएगी ठीक से, तो गुस्सा आएगा, ये सब नीचे के चक्र की दिक्कत, तो वो क्या कर देगा, थायराइड की प्रॉब्लम करेगा। और थायराइड को ठीक करना है तो पिट्यूटरी ग्लैंड और ये, तो इसीलिए ये प्राण शक्ति हमें आपको ये प्राणायाम करके मतलब ध्यान करके तब प्राणायाम करते हैं। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना जागृत होती है। ईड़ा आपकी बाईं नासिका है जो ठंडी नाड़ी है, और पिंगला जो दाहिनी नासिका है सूर्य नाड़ी। तो चंद्र और सूर्य का बैलेंस ही आपका जो आनंद की शक्ति है, ऊर्जा है, उसको बैलेंस करता है। शारीरिक शक्ति के लिए आपको सूर्य नाड़ी जागृत करना, मानसिक शक्ति के लिए चंद्र नाड़ी जागृत करना। दोनों बैलेंस हो जाएगा तो आपकी स्पिरिचुअल पावर डेवलप हो जाएगी। तयोर मध्यगता सुषुम्नाख्यशु प्रयागराजे यत्र उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वितः सर्व पापः प्रमुच्यते। आपका थर्ड आई जो खुलता है वो बायां और दाहिना, ईड़ा और पिंगला, ये दोनों बैलेंस हो जाएगा तो आपका तीसरा नेत्र खुलेगा। ओके, अब ये जब खुल जाता है तो आपके ब्रह्म भाव के साथ मन आपका ईश्वर में लगने लगता है और आपको हर चीज़ों में फिर ईश्वर दिखता है। अब आप भगवान आपके साथ है मान लीजिए, तो आपको संसार का कोई भी परेशानी, आपको परेशानी नहीं लगेगी, क्योंकि संसार जो पंचमहाभूत है उसी का है। भगवान कहते ही उसको भाष्य भूमि गस गगन वस्य वायु आकाश से ज्ञान से नीर यानी जल, ये पांचों तत्वों को नियंत्रण करने वाली सत्ता को भगवान कहते हैं, यानी शिव की शक्ति है, कृष्ण की ही राधा है। राधा कृष्ण के कारण है ना, अगर कृष्ण नहीं तो राधा क्या है, अगर शिव नहीं तो शक्ति क्या है, आत्मा नहीं तो शरीर क्या है। तो आत्मा की शक्ति अगर है, यानी आपके अंदर शिव है तो शक्ति है। आपके पास अगर नारायण है तो लक्ष्मी है। आपके पास नारायण नहीं है तो क्या होगा, आपको पैसे आ भी जाएंगे तो आप दारू पी जाओगे, तो इधर उधर आपको चोर वोर लेके चले जाएंगे, आप गलत भाव में चले जाओगे। और जिसके पास नारायण है, छोटे से पैसे से भी देखो, इतने मारवाड़ी जैन ये सब ने, सिंधी ये सब लोगों ने पैसा थोड़ा थोड़ा सा जमा करके और उन्होंने कितना बड़ा आज बिजनेस एम्पायर खड़ा कर लिया। तो ये क्यों है, क्योंकि उनके साथ एक गुरु है जिन्होंने बताया है, जो एक जैन संत हैं, उन्होंने बताया है कि तुम्हें धन का दुरुपयोग नहीं करना, सदुपयोग करना है, कल्याण में कैसे लगाना ये। अब इसके बाद जब आपकी प्राण शक्ति इधर चलेगी तो आपका मन ऊपर रहेगा। अब ऊपर के मन से आपने फिर यहाँ हृदय पर लाया और आपने अनुलोम विलोम किया। अब आपका मन ऊपर जा चुका है,
है। यहाँ से आपने एक ऊर्जा लाया, हृदय पर लाया, प्राण मुद्रा अभी भी चल रहा है। लेकिन अब है कि आपको मन को नियंत्रण करना है, तो आप विष्णु मुद्रा लगाएंगे। विष्णु मतलब ये वायु और आकाश। वायु क्या है? आपको इधर उधर घुमाता है ना। आकाश क्या है? उसका कोई स्पेस, कोई सीमा ही नहीं, कहीं भी रह लीजिए आकाश। तो आकाश और वायु क्या है? वो वात है। वात को कंट्रोल करना है तो विष्णु मुद्रा में। विष्णु जी आराम से समुद्र में, लहरों में, तरंग, पूरी ऊर्जा पूरी इधर से उधर बिगड़ रही है दुनिया, तब भी जो है ना आप मस्ती में विष्णु बोलते है ना, मस्ती है। तो नारायण है। नारायण मतलब आनंद, एकदम दुनिया युद्ध स्थिरा युधिष्ठिरा, युद्ध में भी स्थिर रहते है ना नारायण भाव में। तो ये जो है ये आपको देगा ये। तो इस विष्णु मुद्रा में आप ऐसे करेंगे, ठीक है। तो वायु और आकाश को नियंत्रण करेगा। यहाँ पर आप प्राण मुद्रा लगाए रखें, और चाहें तो आप बदलना तो आप दोनों हाथों में आप ये विष्णु मुद्रा लगा सकते हैं। फिर लगा के आप ईड़ा पिंगला सुषुम्ना को बैलेंस करेंगे। और ईड़ा पिंगला सुषुम्ना में अब आपको मान लीजिए कि ठंडी प्रॉब्लम है ना, तो आपको चंद्र का प्रॉब्लम है, यानी कि आपका बीपी हाई रहता है, आपको पेट खराब, पेट गर्म रहता है, सर दर्द होता है, माइग्रेन होता है, ये सारे स्थिति में आपको ठंडी नाड़ी खोलनी है। तो आपको बाई नासिका से लेना, दाहिने से छोड़ना, बार बार बाएं से लेना, दाहिने से छोड़ना। इसको कहते हैं चंद्रवेदी प्राणायाम। ठीक है, क्लियर हो गया। अब चंद्रवेदी के बाद आपका, जब आप चंद्रवेदी कर लिए, तो चंद्रवेदी करने के बाद अब मान लीजिए ऐसी स्थिति की बात भी है, बॉडी पेन भी है, बॉडी गर्म भी है, दर्द भी है, ये तो पित्त दोष भी है और वात भी है। पित्त दोष को तो चंद्रवेदी से कर लेंगे, वात के लिए अब आपको सूर्यवेदी करना पड़ेगा। बीपी डाउन है, लो बीपी है, तो आपको फिर लेफ्ट बंद करके राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। इन सभी स्थिति में आपकी विष्णु मुद्रा लगी हुई। अब आप मान लीजिए ये दाहिना हाथ थक गया, बहुत देर तक आप अनुलोम विलोम किए, फिर उसके बाद आप चंद्रवेदी भी कर रहे हैं, तब आपको थक गया, तब आप इस हाथ से इसको बंद कर सकते हैं। ठीक है, इस हाथ से बंद कर सकते हैं, ये मुद्रा लगा रहे हैं। ठीक है, सूर्यवेदी मतलब आप इस हाथ से अगर ऐसे बंद करेंगे तो क्या राइट से लेना, लेफ्ट से छोड़ना। लेकिन अगर हाथ थक गया, लेफ्ट से ले रहे हैं, लेफ्ट हाथ यूज कर रहे हैं और सूर्यवेदी करना है, यानी सूर्य नाड़ी राइट नोस्ट्रिल लेना है, तो आप लेफ्ट से बंद कर लिए मुद्रा आपने, इसमें भी वही मुद्रा विष्णु मुद्रा लगाया हुआ है। ठीक, तो इस तरह से कोई मुद्रा लगाते हैं तो 5 मिनट पहले छोड़ना नहीं है, 5 से 10 मिनट तक उसकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो आपकी मेरिडियंस, जो एनर्जी सेंटर्स है आपकी ब्रेन से लेकर के पूरे बॉडी में, वो जो एनर्जी जाती है, वह एनर्जी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स और लिम्फेटिक ग्लैंड्स, लिम्फेटिक नोड्स, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सब आप देखेंगे कि सब पैरेलल चलता है। और सबका कंट्रोलर आपकी उंगलियों की टिप्स में, पैर की उंगलियों की टिप्स में, हाथ की उंगलियों की टिप्स, इसको मैनेज करते हैं मुद्राओं से। और पैर को हम लोग कोई रिफ्लेक्सोलॉजी पार्क में चल लो, एक्यूप्रेशर कर लो, या आप यौगिक नृत्य कर लो, ऐसे भी घास पे चलो, मिट्टी पे चलो, कहीं भी घर में भी आप मिट्टी पे घास पे चल लीजिएगा 15-20 मिनट, तो आपकी वो ये हो जाएगी, वो एक्टिवेट हो जाएगी। और जो यौगिक डांस है कौशिकी, वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपकी प्राण शक्ति में आपको चंद्रवेदी, सूर्यवेदी, अब दोनों पता नहीं है कि आपका चंद्र गड़बड़ है कि सूर्य गड़बड़ है, तो आप लेफ्ट से भी कर लो कुछ, फिर राइट से भी कर लो, फिर अनुलोम विलोम दोबारा कर लीजिए। ओके, तो इस तरह से आपकी ये प्राण मुद्रा हो गई। अब आइए बीच की, यहाँ से हमने अब छोटी उंगली को छोड़े, बीच की 2 उंगली मिला ली, इसको कहते हैं अपान मुद्रा। एक बात बीच में रह गया कि अगर आपका बॉडी ठीक है, यानी हाई ब्लड प्रेशर नहीं है और आपको नॉर्मल रहता है थोड़ा, तो मतलब पित्त दोष ज़्यादा नहीं है, तो आप कपालभाति कर सकते हैं इसी प्राण मुद्रा में। कपालभाति का नियम है कि आप वशिष्ठ प्राणायाम पहले करेंगे, पहले सांस लेंगे,
पूरा पेट फुलाएंगे, फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे। इसे हम एब्डोमेन ब्रीथिंग कहते हैं। पूरा सांस भर लिया, पेट फुलाया, फिर धीरे धीरे छोड़ा। तो ये एब्डोमेन ब्रीथिंग। इसी में सांस लेके जल्दी छोड़ा, तो जल्दी जब छोड़ा, लेकिन पूरा लेने के बाद ऐसे नहीं करना कपालभाति। इसमें क्या होगा, सांस पूरा बॉडी में फैला नहीं कि आप छोड़ दिए, तो आधा फायदा होगा। पूरा फायदा कब होगा, जब पूरा पेट फूल जाएगा। तो आप 1 सेकंड या 2 सेकंड जितना टाइम देंगे उतना अच्छा। देखिए ये है कपालभाति रियल, सही तरीके से। लेकिन इसको ब्लड प्रेशर का ध्यान रखते हुए हम लोग को बाद में करना। इसके बाद हम लोग आते हैं अपान मुद्रा में। अपान मुद्रा में आपकी जो बीच की 2 उंगली है ना, उसे मिलाना है, और शुद्धि क्रिया का ये मुद्रा है। आपके मल मूत्र पसीना मासिक धर्म ये सब जो है इसको शुद्ध करता है। तो इसीलिए आप इसे लगा करके और सांस बाहर छोड़ के, सांस बाहर छोड़ के, और आप उड्डयन लगाते हैं इसमें, यानी सांस छोड़ करके और पेट को अंदर खींचते हैं, है ना, इस तरह से। ये हो गया आपका उड्डयन। अब इसी में सांस छोड़ करके पेट को आगे पीछे करते हैं, फिर सांस ले रहे हैं, सांस नहीं चलना चाहिए। उड्डयन अग्निसार। ओके, तो अगर नहीं रोक पाते सांस तो हाथ से पकड़ लीजिए। ओके, तो ये आपका जो है अपान मुद्रा में हो गया। ठीक है, अपान मुद्रा अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी आप अपान मुद्रा में ही अब नीचे जाएंगे। और शुद्धि क्रिया आपके मल मूत्र को ठीक रखने के लिए, पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसके लिए सांस बाहर छोड़ा, गुदा को ऊपर खींचा, सांस बाहर और कॉन्ट्रैक्ट किया ऐसे मलद्वार और यूरिनरी अंग, तो उसको हम वज्रौली कहते हैं पुरुषों में। माता बहनों में हम उसे सहजौली कहते हैं। क्रिया एक ही है दोनों में। हम जो मूत्रेंद्रिय है हमारी उसको हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और मलद्वार को हम ऊपर खींचते हैं, वह मूल बंद है। हाँ, अश्विनी मुद्रा में भी हम उसी को संकोचन करते हैं। इस तरह सांस बाहर और खींचा। ठीक है, तो ये इस तरह से उद्यान हो गया। अब हम लोग इसको एक साथ, ये दोनों तीनों जो है मूलबंद यानी गुदास्थान, यूरिन के अंग और पेट को, तीनों को एक साथ भी कर सकते हैं इसी मुद्रा में, अपान मुद्रा में। ऐसे पहले गुदास्थान को खींचा, फिर यूरिन के अंग को खींचा, फिर पेट खींच दी। ठीक है, अभी सवाल है कि पहले मूलबंद लगाएं कि पहले हम उड्डयन लगाएं, है ना। अब ये आगे पीछे कोई भी कर सकते हैं आपको, लेकिन पहले ये करना इसीलिए चाहिए उड्डयन, क्योंकि अगर गैस है तो रिलीज होता है और खुल जाता है, वहाँ के मसल्स खुल जाते हैं, तो आपके नीचे के अंग को कॉन्ट्रैक्ट करना आसान होता है। ठीक, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं तो हम लोग उदान मुद्रा में। इसके पहले बता दूं कि ये मुद्रा छोड़ के आप इसको जो मंडूकासन में करते हैं वही बेनिफिट आप ऐसे भी प्राप्त कर सकते हैं। अग्निसार मुद्रा बंद का ये सांस छोड़ा और ये मैनुअली दबाएंगे जितना दबा सकते हैं। अंगूठा साइड में से रहेगा और सांस बाहर, ठीक है ना। ये इस तरह से ऐसे करके
ओके, अब हम लोग इसी चीज में जब हम लोग ये कर लिए, ओके, तब हम लोग इसमें, अब हम बोले ना यहाँ से नीचे एक छोड़ा फिर ये मिलाया, अब ये 3 मिला लेंगे तो उदान मुद्रा आ जाएगा। तो उदान मुद्रा में तो ये वाली उदान मुद्रा मतलब 3 उंगली मिलाना है, छोटी उंगली को छोड़ के 3 उंगली, छोटी उंगली को छोड़ के 3 उंगली मिलाना है। ठीक, तो ये है आपका उदान मुद्रा। इसमें आपको जलंधर बंद कर लेना, सांस बाहर छोड़ के। ओके, अगर सर्वाइकल है तो गर्दन पर कंसंट्रेट करना है और सांस छोड़ के रोक के रखना है यहाँ। ठीक है, ये हल्का सा मोड़ के कर सकते हैं और खराटे की आवाज निकालनी है, फिर ऐसे रोकना है और फिर ऐसे छोड़ना है। छोड़ने की क्रिया नहीं, उल्टा कर दिए, राइट बंद करके लेफ्ट से छोड़, क्योंकि ये सूर्य नाड़ी का प्राण है, लेफ्ट नहीं बंद करेंगे, राइट बंद करेंगे। ठीक है, इसीलिए राइट हैंड उठाया और फिर भी इधर कर दिया तो गड़बड़ है ना, राइट हैंड उठाया यहाँ पर करना। ठीक है, ओके, तो ये आपका इस तरह से उदान मुद्रा में हो गया। अब है व्यान मुद्रा। व्यान मुद्रा मतलब आपकी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन रेगुलेट करेगा, आपकी रेस्पिरेटरी सिस्टम, लिम्फेटिक्स, जितने सिस्टम है सबको व्यान वायु आपकी पूरी बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करेगा। तो व्यान मुद्रा में आपको शीतली शीतकरी कर सकते हैं, जीवा गोल करके रोका, नाक से छोड़ दिया, शीतकरी में दांत से रोका, नाक से छोड़ दिया। ओके, फिर भ्रामरी और ओंकार। भ्रामरी में आपको फिर सन्मुखी मुद्रा लगाना है। ये सन्मुखी मुद्रा में अंगूठे से कान बंद करते हैं, तर्जनी ऐसे लगाते, फिर ऐसे बंद, फिर सांस लेते हैं और एक उंगली उठा देते हैं बीच वाली को, फिर ये भौरे का गुंजन करते हैं। तो ये हो गया आपका। इस तरह से मुद्राओं के साथ आपका प्राणायाम, ये बहुत ही इनोवेटिव है, ये अभी बहुत कम लोग कर रहे हैं, हमारे गुरुदेव ने सिखाया था, तो इसीलिए हम इसको इस तरह से कर रहे हैं। 1 मिनट, अभी ये सब करने के बाद लास्ट में जब भ्रामरी के बाद ओम चैंटिंग में आप ज्ञान मुद्रा में कर सकते हो ओम चैंटिंग। ओम के बाद अंजलि मुद्रा में थोड़ी देर तक आप ओम चैंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि अंजलि मुद्रा बहुत पावरफुल मुद्रा है, सारी एनर्जी इसमें रहती है, हथेलियों को मिला कर। आप थोड़ी देर अगर हाथ जोड़ करके भी बैठते हैं, पूजा पाठ करेंगे, नाम लेंगे, तो आपकी ऊर्जा बढ़ जाएगी। अंजलि मुद्रा करके और फिर उसके बाद आप प्रार्थना कर सकते हैं, वही जो सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, है ना, माँ का शीतल। ठीक है, ये जो ये प्रार्थना किया, ओके, फिर थोड़ा ताली बजाना भी बहुत एनर्जेटिक है, ताली बजाया और हंसते हुए, तो आपकी पूरी यहाँ की जो एनर्जी है, ये पूरा जो चक्र है, ये सब खुल जाता है। ओके, इसमें एक सिंहासन भी है कि आप वज्रासन में बैठ करके और हाथ को ऐसे करके या शेर की तरफ करके आवाज़ निकालते हैं, तो इससे भी आपके थायराइड की समस्या ठीक होगी। ये सब तरीके। धन्यवाद।